लोकसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बुरा फंस गया चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग कल तक वीवीपैट की पर्चियां वोटर्स के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं था, उसी चुनाव आयोग के ठीक सामने सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश कर दिए गए कि वीवीपैट की पर्चियां और ईवीएम में रिकॉर्ड हुए वोटों में मिसमैच पाया गया है। जैसे ही सबूत निकलकर सामने आए वैसे ही चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई। तो प्रशांत भूषण ने क्या कहा और इस पर जस्टिस खन्ना ने चुनाव आयोग को क्या बड़ा आदेश दिया है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में आपको दलीलें सुनाते हैं। कैसे जबरदस्त बहस हुई है और कैसे चुनाव आयोग फंस गया है, एक एक दलील को ध्यान से सुनेगा क्योंकि ये वही दलीलें हैं जो कि 2024 लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों पलट कर रख सकती हैं। तो लाइव फीड आप देखिए लाइव लॉ की। जब याचिकाकर्ता की तरफ से वकील बोलता है तो क्या बोलता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एडवोकेट निजाम पाशा, आई जस्ट वांट टू रिस्पॉन्ड अ कोर्ट क्वेरी थ्रू माय रिटन सबमिशन, यानी कि कोर्ट के जितने भी सवाल हैं उसके जवाब मैंने लिख कर दिए हैं। इस पर जस्टिस खन्ना कहते हैं कि आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑफ व्हाट यू आर सीकिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे जो आप मांग कर रहे हैं वो व्यवहारिक तौर पर हो सकता है या फिर कि नहीं हो सकता है। इस पर जो वकील है जो कि याचिकाकर्ता की तरफ से सामने आया है वो बेहद दिलचस्प दलील देता है और दलील देते हुए क्या कहता है सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि एडवोकेट पाशा, वोटर शुड बी अलाउड टू टेक वीवीपैट स्लिप एंड डिपॉजिट इन बैलेट बॉक्स। तो पाशा जो वकील हैं वहां पर मौजूद हैं याचिकाकर्ता की तरफ से, वो आओ देखते हैं ना ताओ डायरेक्ट कहते हैं जस्टिस खन्ना के सवाल पर कि मैं ये चाहता हूं कि जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है वो वोटर्स के हाथ में दे दी जाए ताकि वो आगे जाकर इसे एक बॉक्स में डाल दें। इस पर जस्टिस खन्ना कहते हैं कि वोंट इट अफेक्ट वोटर्स प्रिवेसी, इससे जो निजता का अधिकार है वोटर्स का वो नहीं प्रभावित होगा क्या, ये सवाल किया जाता है जस्टिस खन्ना की तरफ से। और इस पर फटाक से वकील जवाब देता है और जवाब देते हुए क्या कहता है ध्यान से सुनेगा। देखिए इसमें लिखा है, पाशा कहते हैं कि वोटर प्रिवेसी कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफीट वोटर्स राइट, यानी कि जो निजता का अधिकार है उसके तले जो वोटर्स के अधिकार हैं, जो वोटिंग के अधिकार हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता है। आप निजता के नाम पर यह नहीं कर सकते हैं कि वोटर्स का जो अधिकार है, जो मतदाता का अधिकार है, उसे खत्म कर दिया जाए। यह दलील कहां पर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, जस्टिस खन्ना के सामने दी गई है। और जैसे ही यह दलील याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से दी गई वैसे ही तुरंत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण भी बोल पड़े। उन्होंने क्या कहा है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वन पॉसिबल सॉल्यूशन इफ दे कैन नॉट चेंज ग्लास एट दिस स्टेज, एटलीस्ट द लाइट शुड रिमेन ऑन एट ऑल टाइम्स सो आई कैन सी द स्लिप कटिंग एंड फॉलिंग, नो प्रिवेसी विल बी कॉम्प्रोमाइज। तो जस्टिस खन्ना ने सवाल किया था, जो वकील हैं याचिकाकर्ता के, उनसे यह सवाल किया कि आप तो पर्ची मांग रहे हैं, अगर हम पर्ची वोटर्स के हाथ में दे देंगे तो इससे जो निजता है वोटर की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इस पर प्रशांत भूषण कहते हैं कि मान लीजिए आप पर्ची देने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप कम से कम इतना तो करवा ही दीजिए कि जो वीवीपैट की लाइट है वो 7 सेकंड से ज्यादा जले। 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है, हमें दिखा दिया जाता है कि हमने किस पार्टी को वोट दिया है, हम ये नहीं देख पाते हैं कि वो पर्ची कटी है और नीचे बॉक्स में गिरी भी है या फिर कि नहीं। यह भी नहीं पता चलता है कि क्या सेम पर्ची को बार बार दिखाया जा रहा है। अब हम चुनाव के बेहद नजदीक आ गए हैं तो जाहिर सी बात है जो मशीन है उसके ग्लास तो नहीं बदले जा सकते हैं। ऐसे हालातों में ऐसा तो किया ही जा सकता है कि जो 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है उसे और भी ज्यादा देर के लिए जलाया जाए और हमें यह दिखाया जाए कि जिसको हमने वोट किया है वो वोट हुआ है और पर्ची कटकर नीचे गिरी है बॉक्स में। प्रशांत भूषण की यह दलील सुनते ही संजय हेगड़े भी बोल पड़े। लगातार दलीलों पर दलीलें दी गई हैं, चुनाव आयोग की बोलती बंद करके रख दी है। क्या कहा संजय हेगड़े ने सुनेगा। देखिए इसमें लिखा है कि 12 लाख स्लिप टू बी काउंटेड, हाउ इट काउंटेड डन इवन टुडे, इट इज डन पैरेलली ऑन ईच लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हेगड़े की तरफ से यह कहा गया है कि 12 लाख से ज्यादा हर एक असेंबली पर पर्ची होती है, ऐसा तो संभव नहीं होगा कि उन्हें एक साथ गिना जाए। हमारी मांग यह है कि जितनी भी पर्चियां होती हैं उन्हें डे बाय डे गिना जाए, एक साथ ऑडिट करना संभव नहीं हो पाएगा। और इसी पर एक और काउंसलर जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद था उसने कह दिया कि ये जो
पर्चियां हैं, ये जो ईवीएम है, इसका एक्सेस एक इंजीनियर के पास होता है और ये वो इंजीनियर होता है जो कि चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, बड़ी बड़ी दलीलें दी गई हैं। काउंसलर ने क्या कहा वो भी सुनेगा। देखिए इसमें लिखा है कि इंजीनियर्स हैव इनडायरेक्ट एक्सेस टू मशीन, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग को ये लोग उत्तरदायी नहीं होते हैं इंजीनियर, और इन लोगों को एक्सेस दिया जाता है ईवीएम का। इस पर जस्टिस खन्ना कहते हैं कि दे आर नॉट शाइंड अवे फ्रॉम मोर ऑब्लिगेशन, इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस दे विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो क्या अंग्रेजी में कहा गया है, मैंने आपको एक एक दलील सुनाई है। इस पर जस्टिस खन्ना ने जो कहा है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला भी है। जस्टिस खन्ना का कहना है कि चुनाव आयोग अपने दायित्वों से भाग नहीं रहा है, अगर कुछ गलत होता है तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। इस पर प्रशांत भूषण ने एक दलील दी और पूरे सुप्रीम कोर्ट में सन्नाटा पसर गया। प्रशांत भूषण ने कहा कि केरल में एक खबर निकलकर सामने आई है, मैं उसे आपको दिखाना चाहता हूं, और इस खबर में आप साफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम में वोट ज्यादा मिले हैं। देखिए क्या कहा गया प्रशांत भूषण की तरफ से। इसमें लिखा है कि भूषण साइट्स अ रिपोर्ट ऑन मॉक पोल रिजल्ट्स ऑफ केरला वेयर एक्स्ट्रा वोट्स फॉर बीजेपी वेयर फाउंड रिकॉर्डेड, यानी केरल में ईवीएम में एक्स्ट्रा वोट पाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कि ईवीएम में रिकॉर्ड हुए हैं। जैसे ही प्रशांत भूषण ने यह दलील दी, वैसे ही जस्टिस खन्ना ने कहा कि मिस्टर सिंह चेक दिस अप, यानी कि मनिंदर सिंह जो कि चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुए थे, उनको आदेश दिया गया कि जो केरल में हुआ है ये क्या सच है, इसे चेक करिए और मुझे बताइए। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के ऊपर दलीलों पर दलीलें दी जा रही हैं और सबूतों पर सबूत पेश किए जा रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खबरें तो पहले ही निकलकर सामने आ गई हैं कि जो ईवीएम में वोट पड़ते हैं वो वीवीपैट की पर्चियों से मेल नहीं खाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर क्विंट ने बाकायदा एक खबर रिपोर्ट की है कि 370 लोकसभा सीटों पर ऐसा हुआ है कि जहां पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों में मिसमैच पाया गया है। देखिए खबर भी मौजूद है, इसमें लिखा भी है कि ईवीएम वोट काउंट मिसमैच इन 370 सीट्स एंड ईसी रिफ्यूजेस टू एक्सप्लेन, यानी कि पहले ही सवाल किया गया था कि आखिर क्यों ये मिसमैच हो रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने तब कोई जवाब दिया नहीं, लेकिन अब तो जवाब देना ही होगा क्योंकि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने तो साफ कह दिया है कि वो अपने दायित्वों से नहीं भाग रहे हैं, चुनाव आयोग हर चीज के लिए जिम्मेदार है। अब चुनाव आयोग कितना ही जिम्मेदार होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये वही चुनाव आयोग है जिसने सुप्रीम कोर्ट में ही पिछली सुनवाई में ये माना है कि वो सजा तो देता है, लेकिन क्या सजा देता है किसी को पता नहीं है। जस्टिस खन्ना ने यह सवाल किया कि जब ईवीएम और वीवीपैट से छेड़छाड़ की खबरें निकलकर सामने आती हैं तो आप क्या करते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि सजा का प्रावधान है। फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि सजा का प्रावधान तो है, लेकिन क्या कठोर सजा का या फिर कि विशेष सजा का प्रावधान नहीं है। अगर यह प्रावधान नहीं है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में डर पैदा नहीं होगा, और डर पैदा होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह लोकतंत्र की बात है। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। यह है सुप्रीम कोर्ट का लाइव अपडेट जो कि मैंने आपको बताया है। अब जल्द ही फैसला भी निकलकर सामने आएगा, उससे भी अपडेट करेंगे। लेकिन इस लाइव अपडेट से आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है? क्या चुनाव आयोग पर एक्शन होने वाला है? क्या वोटिंग से ठीक पहले ईवीएम और वीवीपैट को लेकर बड़ा फैसला निकलकर सामने आने वाला है? और क्या 2024 लोकसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान किया जाएगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, इस पूरी लाइव फीड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।